महाराजा बिजली पासी के जयंती समारोह में शामिल होने के बाद लालू यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर बताया है कि पासी समाज के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल लालू यादव पासी समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और आज उन्होंने अपने दिल की बात लिखी है, पासी समाज से जुड़ी हुई बात लिखी है। क्या कुछ कह रहे हैं लालू यादव, जो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने हैंडल पर लिखा है, वो आपको सुनाते हैं। उसके बाद बताएंगे कि आखिर लालू यादव कहना क्या चाहते हैं। तो लालू यादव ने लिखा है, कल महाराजा बिजली पासी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। पासी समाज के लिए हमने बहुत कुछ किया है। लालू यादव आगे लिखते हैं, पहले ताड़ के पेड़ों से ताड़ी उतारने के लिए लोगों को टैक्स देना होता था। सरकार की ओर से ताड़ी टैक्स वसूला जाता था। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद मैंने पासी भाइयों के लिए सदियों से चले आ रहे ताड़ी टैक्स यानी पाम ट्री टैक्स को माफ़ किया था। लालू यादव ने पासी समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद ये बातें लिखी हैं और बताया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या कुछ किया था पासी समाज के लिए। जो टैक्स जो बरसों बरस से चला आ रहा था, उसे ताड़ी उतारने के लिए जो टैक्स लगता था उसे समाप्त कर दिया लालू यादव ने। उन्होंने आगे लिखा है, मुझे स्मरण है 1990-91 में एक दफ़ा सभा में उपस्थित पासी भाइयों से मैंने पूछा कि पासी भाई दिखाएं कि ताड़ के पेड़ पर चढ़ने से उनके कलेजा पर घट्टा पड़ा है कि नहीं। घट्टा त्वचा के ऊपर एक ऐसा घाव होता है जिसमें कुछ दूर तक चमड़ी कड़ी और काली हो जाती है। तो दरअसल लालू यादव ने यह सवाल पूछा था। लालू यादव ने पासी समाज के कार्यक्रम के दौरान जो ये सवाल रखे थे, पुरानी बात को याद कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था। और 1990-91 की बात करते हुए बता रहे हैं कि पासी समाज के भाइयों से पूछा था कि जब ताड़ के पेड़ पर चढ़ते हैं तो छाती पर जो कलेजा पर घट्टा पड़ा है कि नहीं। तो घट्टा जो एक घाव होता है जो त्वचा के ऊपर होता है, जिसमें कुछ दूर चमड़ी काली हो जाती है। तो उन्होंने लिखा है फिर आगे, मैंने कहा कि कलेजा पर घट्टा होई त देखावे के पड़ी। फिर क्या था, भीड़ में शामिल पासी समाज के लोग कुर्ता कमीज का बटन खोलने की बजाय सीधे फाड़ फाड़ कर दिखाने लगे, देखी साहब हमरो कलेजा पर घट्टा बा। यानी पासी समाज के कार्यक्रम के उन दिनों की बात याद करके लालू यादव बता रहे हैं, 90-91 का दौर था वो, और उस दौर में वो पासी समाज के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और लालू यादव के कहने पर कुर्ता फाड़ फाड़ कर पासी समाज के लोग दिखाने लगे कि उनके भी शरीर पे घट्टा पड़ गया है। यानी जो त्वचा काली पड़ जाती है, चमड़ी काली हो जाती है, वो समाज के लोग दिखाने लगे और कुर्ता उतारने की और बटन खोलकर कुर्ता उतारने की भी ज़रूरत नहीं समझी लोगों ने, कुर्ता फाड़ दिया, अपना अपना कुर्ता फाड़ा और दिखाया कि किस तरह से पासी समाज के लोग जब ताड़ी उतारते हैं तो क्या हालत होती है उनके शरीर की, ये दिखाने लगे लालू यादव के सामने। आगे लिखते हैं लालू यादव, पहले की सामंती व्यवस्था में शोषक लोग दलित पिछड़ी जाति के लोगों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मानसिक से लेकर शारीरिक शोषण भी करते थे। मैंने उसे रोका तो चंद लोगों के लिए खलनायक बन गया। मुझे अपदस्थ कर मेरा चरित्र हनन करने के लिए विभिन्न माध्यमों से नित्य नए प्रपंच करने लगे। मुझे जोकर, गवार और जंगल राज के जंगली की संज्ञा दी गई, लेकिन मैं कहाँ डरने वालों में से था। अभी तक मैं इन ताकतों से लड़ रहा हूँ। तो लालू यादव ने कहा कि जब मैंने इन ऐसे लोगों के जो गरीब तबके के थे, पिछड़े तबके के थे, उस समाज की आवाज़ उठाई तो लोग मुझे किस किस तरह से प्रताड़ित करते थे, इसका भी जिक्र उन्होंने किया कि लोग उन्हें जोकर कहते थे और उसके अलावा गंवार, जंगलराज का जंगली कहते थे। लेकिन लालू यादव ने इन सब की परवाह नहीं की और गरीबों की आवाज़ उठाते रहे, उनकी आवाज़ बनते रहे। आगे वो लिखते हैं, पिछड़ी, गरीब और वंचित जातियों के लोग जब सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते हैं तो वंचित, उत्पीड़ित और उपहासित वर्गों के सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक और आर्थिक दुख तकलीफ को दूर करने के लिए करते हैं। लेकिन आजकल कुछ आरएसएस जैसे विषैले संगठन और बीजेपी जैसी धूर्त पार्टियां मुखौटों व प्रतीकों का प्रयोग कर प्रतीकात्मक संदेशों के जरिए सामाजिक न्याय,
समानता और धर्मनिरपेक्षता की इस लड़ाई को बड़ी चालाकी तथा महीन तरीके से कमज़ोर कर रही हैं। यानी लालू यादव ने इन तमाम बातों को कहते हुए जो बीजेपी और आरएसएस पर भी हमला बोल दिया और बीजेपी को मुखौटा बताया कि जैसी धूर्त पार्टियां हैं मुखौटों का प्रतीक का प्रयोग करती हैं और किस तरह से जातियों को छल रही हैं। आरएसएस की भी चर्चा की, आरएसएस को भी सैला संगठन बताया और कहा कि बीजेपी जैसी धूर्त पार्टियां जो हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को बड़ी ही धूर्त तरीके से कमज़ोर करने में लगी हुई हैं। आगे वो लिखते हैं, अपनी विचारधारा और सिद्धांतों की तिलांजलि देकर चंद स्वार्थी लोग इनके चंगुल में फंस भी जाते हैं। यह सामाजिक न्याय की राजनीतिक तथा दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उभार ही है, जिसके चलते बीजेपी, आरएसएस और एनडीए के लोग अब लोकतंत्र को कमज़ोर करने, संविधान बदलने, बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित कर आरक्षण खत्म करने जैसे दीर्घकालीन योजना पर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर लालू यादव ने इशारों में सीएम नीतीश कुमार को भी घेर लिया। उन्होंने कहा, अपनी विचारधारा और सिद्धांतों की तिलांजलि देकर चंद स्वार्थी लोग इनके चंगुल में फंस भी जाते हैं। इशारा आप समझ गए होंगे, सीएम नीतीश कुमार की तरफ है कि ऐसे लोगों के, ऐसी ताकतों के चंगुल में कुछ स्वार्थी लोग जो है वो फंस जाते हैं। और ऐसे वो लिख रहे हैं आगे, फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ। यह सामाजिक न्याय की राजनीतिक तथा दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उभार ही है, जिसके चलते बीजेपी, आरएसएस और एनडीए के लोग अब लोकतंत्र को कमज़ोर करने, संविधान बदलने, बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित कर आरक्षण खत्म करने जैसे दीर्घकालिक योजना पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ लालू यादव ने ये बताया, नीतीश कुमार पर इशारों में हमला बोला और बताया कि क्या कुछ करने में लगी हैं ये पार्टियां, किस तरह से जो है लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही हैं, संविधान को बदलने की कोशिश कर रही हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित कर रही हैं और आरक्षण खत्म करने जैसी दीर्घकालिक योजना। सबसे बड़ी बात कह रहे हैं लालू यादव कि ये जो है आरक्षण को खत्म करने की दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही हैं ये पार्टियां। बीजेपी, आरएसएस पर हमलावर हैं लालू यादव। साथ में जो चंद स्वार्थी तत्वों की बात कर रहे हैं वो नीतीश कुमार की तरफ इशारा कर रहे हैं। और नीचे आखिरी में लिखते हैं, दलितों, आदिवासी और पिछड़ों चेतो और जागो। यानी दलितों, आदिवासी और पिछड़ों को उन्होंने आवाज़ देते हुए कहा है कि अब चेतने का वक्त है, जागने का वक्त है, जाग जाओ। दरअसल लालू यादव ने बीजेपी, आरएसएस पर तो सीधा हमला बोला है, लेकिन नीतीश कुमार पर इशारों में हमला बोला है। और कहीं ना कहीं जो उनके जिनके लिए उन्होंने ये बातें लिखी हैं, दलितों, आदिवासी और पिछड़ों, दरअसल जो बिहार की सियासत है इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। दलित, आदिवासी और पिछड़ों की अगर बात करें तो एक बड़ी संख्या है और इस वोट वर्ग को साधने के लिए तमाम जो है दल जो है कोशिश में जुटी हुई है। तो ऐसे में लालू यादव ने मौके पर चौका मारा है, अगर यूँ कहा जाए। जिस तरह से अम्बेडकर को लेकर सियासत हो रही है, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जिन्होंने अम्बेडकर पर बयान दिया, कहीं ना कहीं विपक्ष ने उसे लपक लिया और विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा किया, तो लालू यादव ने भी मौके की नज़ाकत को समझते हुए कि किस तरह से अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान किया है, उन्होंने चेतावनी दी है लोगों को। कहीं यूँ कहें कि इन समाज के लोगों को आवाज़ देने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि किस तरह से बीजेपी, आरएसएस जैसी ताकत उन्हें ठगने की कोशिश कर रही है और जो चंद स्वार्थी तत्व हैं उनके साथ जुटे हुए हैं अपनी स्वार्थ की पूर्ति में। यानी बीजेपी, आरएसएस और नीतीश पर हमला बोलते हुए लालू यादव ने जो पिछड़ा समाज है, जो दलित और आदिवासी समाज है, उससे जागने और चेतने की अपील कर दी है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।